हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जनरल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग का क्या चल रहा था? क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। क्षेत्रफल और आयतन में हमने कुछ सवाले करा दिए थे। है? तो इसमें हम जो सवाल कराए हैं उसमें कुछ ऐसी सवालें थी जो जो पहले हम उसका सूत्र हम बता चुके थे और सूत्र के आधार पे हमने वो सवालें बताए थे। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन सी सवालें हैं, उसको भी हम लोग देख लें। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक जैसा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, इसमें हमेशा क्या होता है कि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बदल के आता है। ठीक, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में से आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जो अक्सर कहते हैं कि किसी चीज का या बेलन का या किसी टंकी का आयतन ऐसे निकालना होता है। तो उसके लिए हम सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं, उससे हमने सवाल भी बताई है। ठीक, और आगे भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ और भी सवाल हैं जो आप लोग को बताना है। देखिए, आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पढ़िए, सब चीज समझ में आएगा। ठीक, सब चीज समझ में आएगा, एक तरफ से सब समझ में आएगा। हाँ, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप बस उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। ध्यान से पढ़ते रहिए, देखिए आराम से सब समझ में आएगा कि नहीं, कैसे है, कैसे क्या करना है इसमें। और जितना भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, एक बार शुरुआत से पूरा चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, हम जब ये मैथ समाप्त हो जाएगा, मैथ के बाद हम चलेंगे रीजनिंग पे। मैथ में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग की ही तरह है और वो अक्सर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो मैथ के बाद हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। हाँ, तो आप लोग क्या करिएगा, मैथ का जो जिन लोगों को मैथ में डाउट है वो पीछे का वीडियो देखते हुए आएंगे, जो डाउट रहेगा वो हमसे पूछ लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलें। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी आप लोग देखिए। हाँ, और उसको समझिए कि नहीं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा एक वर्गाकार क्षेत्र को एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप होगा। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन ये था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप होगा। पहला सवाल हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 10 एकड़। 10 एकड़ है, 10 एकड़ है तो उसका परिमाप होगा। तो उसका परिमाप होगा। ठीक, अब एक चीज समझिए, 10 एकड़ का है ना, 10 एकड़। अब एकड़ क्या होता है? हाँ, एक एकड़ में कितना वर्ग होता है? हाँ, ये चीज आप लोग को जब भी मैथ पढ़ेंगे तो ये सब चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए, पहले के समय में एकड़, हाँ, बिगहा, ये सब चीज पढ़ाई जाती थी, पहले के समय में था। अब के समय में ये चीज हटा दिया है, इसमें एकड़ बिगहा आप ये सब चीज जाएंगे जब जेईई की तैयारी करेंगे, लेखपाल की तैयारी करेंगे, तो लेखपाल वाले में ये सब चीज देता है, एकड़ किसे कहते हैं, बिगहा किसे कहते हैं। हाँ, ठीक, तो अब लोग समझिए कि एकड़ किसे कहते हैं, बिगहा किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए। हाँ, कि एक एकड़ में कितने वर्ग होता है। ठीक, हाँ, समझिएगा।
देखिए 1 बीघा में, देखिए एक चीज हम ये सूत्र के रूप में हम बता रहे हैं, हाँ सूत्र के रूप में हम बता रहे हैं, ठीक। ये सूत्र के रूप में हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा आप लोग। हाँ आप जैसे कह दे 1 कट्ठा, एक कट्ठा, 1 कट्ठा कितना होता है? हाँ 1 कट्ठा आता है 20 धूर, ठीक 20 धूर होता है, ठीक। अब धूर क्या होता है? देखिए धूर क्या होता है, आप धूर को समझिए। धूर यानी 1 वर्ग लग्गी, 1 वर्ग लग्गी बराबर क्या होता है? 1 धूर होता है। हाँ समझे कितना होता है? 1 धूर, ठीक। हाँ लग्गी किसे कहते हैं? लग्गी, लग्गी यानी देखिए लग्गी किसे कहते हैं समझिए। लग्गी, अब इसको इसको आप हटा दे रहे हैं इसलिए कि आपको पहले लग्गी और ये चीज हम बताएं तब समझ में आएगा। देखिए हम कहें कि एक लट्ठा, हाँ 1 लट्ठा, हाँ में कितना फीट होता है? 1 लट्ठा में कितना फीट होता है? हाँ बताइए। 1 लट्ठा में होता है 8.25 फीट। 1 लट्ठा, 1 लट्ठा हम कह, देखिए देहात में लोग कहते हैं कि 1 लट्ठा का रोड छोड़ दिया, होता है ना। हाँ 1 लट्ठा, 1 लट्ठा में कितना होता है? 8.25 फीट। हाँ हाँ 8.25 लट्ठा होता है, ठीक। हाँ मतलब जो लट्ठा होता है ना, लट्ठा यानी डंडा, देखे हैं ना जो डंडे से सब लोग नापते हैं, ये डंडा होता है ना, डंडा, डंडे से जो नापते हैं, ये डंडा कितने फीट का होता है? हाँ ये होता है 8.25 फीट का होता है, ठीक समझ आया। डंडे से जिससे हम लोग जमीन नापते हैं वो क्या कितने का होता है? 8.25 फीट का होता है, ठीक। हाँ तो देखिए 8.25 फीट यानी लट्ठा है। हाँ तो अब बताइए 1 लट्ठा में कितना धूर होता है? हाँ बताइए 1 लट्ठा में कितना दूर होता है? एक ठा गुड़े 1 लट्ठा बराबर 1 धूर, ठीक 1 धूर होता है, ठीक। आप देखिए 1 कट्ठा में कितना धूर होता है? 1 कट्ठा में कितना धूर होता है? 20 धूर, ठीक 20 धूर होता है, समझ आया? 20 धूर होता है, ठीक। 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? हाँ 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है, ठीक। हाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? हाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है?
1.6 बीघा। ठीक। हाँ, 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। ठीक। अब देखिए 1 एकड़ में कट्ठा कितना आता है? 32 कट्ठा। ठीक, इतना समझ में आ गया। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, इसको भी समझ लीजिए। 1 एकड़ में कितना गज होता है? हाँ, 4840 वर्ग गज। हाँ, ठीक। और 1 कट्ठा में कितना गज होता है, वर्ग फीट होता है? 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है? हाँ, 1161.25 वर्ग फीट। ठीक, ये चीज सब चीज ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चीज 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है कि नहीं? 1 गज में 3 फीट। यानी हम लोग कहते हैं भैया हमके 1 गज का कपड़ा दे दिया। हाँ, कहते हैं कि नहीं? अब बताइए 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। हाँ, समझ आया? 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। 1 फीट में कितना इंच होता है? 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। ठीक, क्या होता है? 12 इंच होता है। इंच। ठीक, 12 इंच। अब बताइए 1 इंच में कितना सेमी होता है? 1 इंच में कितना सेमी होता है? हाँ, 2.54 सेमी। ठीक, और 1 मील में कितना गज होता है? 1 मील में कितना गज होता है? हाँ, 1760 गज। ठीक। हाँ, समझ में आया? एक एकड़ 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? हाँ, कितना वर्ग मीटर होता है? 4 वर्ग मीटर। ठीक, कितना होता है? समझ में आया? देखिए ये चीज आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ये हमने पूरा सूत्र बताया है। ये जो है ना, ये हमने पूरा सूत्र बताया है कि कभी भी अगर आपसे पूछे कि 1 कट्ठा, हाँ हाँ, 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, तो बता दीजिएगा कि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। हाँ, अगर 1 लट्ठा पूछेगा तो 1 लट्ठा में कितना रहेगा? 8.25 फीट होता है 1 लट्ठा में। समझ में आया? 8.25 फीट होता है।
हाँ, अगर लट्ठा की माप लेंगे तो, हाँ, और एक लट्ठा कूड़े, एक लट्ठा बराबर एक धूर होता है, मतलब नहीं समझे, एक लट्ठा बराबर एक धूर होता है। हाँ, अगर हम कहें ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे और ऐसे एक लट्ठा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, एक धूर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? एक कट्ठा यानी 20 धूर होता है, एक बीघा यानी 20 कट्ठा होता है, हाँ, एक एकड़ यानी 1.6 बीघा होता है, हाँ, एकड़ एक एकड़ में 1.6 बीघा, समझ में आया? एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है, एक एकड़ में 32 कट्ठा होता है, समझ में आया? और एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। ठीक, और एक कट्ठा में 1361.25 वर्ग फीट होता है। ठीक, एक गज में 3 फीट होता है। ठीक, और एक फीट में 12 इंच होता है, और एक इंच में 2.54 सेमी होता है। एक मील में 1760 गज होता है। और एक एकड़ में 4050 वर्ग मीटर होता है। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर पूछे कि वर्ग क्या होता है, गज क्या होता है, हाँ, मीटर क्या होता है, हाँ, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। हाँ, कभी भी पूछे तो आप लोग इसको भुलाइएगा नहीं, क्योंकि हमेशा ये गज, ये फीट, ये सब ज्यादातर लेखपाल वाले में आता है। इसीलिए हम बता दिए हैं कि कभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि नहीं गज किसे कहते हैं, फीट किसे कहते हैं, हाँ, तो अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? हाँ, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप होगा 10 एकड़। अब देखिए एक एकड़ में कितना वर्ग होता है, हाँ, वर्ग गज होता है 4840 वर्ग गज होता है कि नहीं? हाँ, तो हमको पता है इतना गज होता है, तो हम इसमें हम रख देंगे, हाँ, कि नहीं, बताइए, रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, देखिए इसीलिए हम इसको इतना हम बताए हैं कि नहीं गज कितना है, फीट कितना है, वर्ग कितना है, इसीलिए हम बता दिए हैं इसको पहले ही। हाँ, समझ में आया? चलिए, एक एकड़ में इतना वर्ग गज होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतना वर्ग गज होता है। तो अब देखिए हम कहें कि एक एकड़ में इतना होता है, तो 10 गुणे 4840 हो जाएगा। हाँ, अब वर्ग गज है, ठीक, तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,400 वर्ग गज हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा ना? बताइए, इतना हो जाएगा। हाँ, अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता होगा, बताइए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना? बताइए, तो हमें वर्ग गज यानी भुजा, ये भुजा मिल गया। हाँ, भुजा मिल गया कि नहीं? तो अब हमें क्या करना है, इसको गज है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, अंडर रूट 48,400, हाँ, इसको हम निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
इसको काटिए। हाँ, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 वर्ग गज। ठीक, क्या आ जाएगा? 220 वर्ग गज आ जाएगा। अब बताइए क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप पूछा है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का माप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा। हाँ, होता है ना, 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं? तो अब बताइए, 4 गुणे भुजा होता है तो हम इसको उसी पे रख दें। 4 गुणे भुजा यानी 220। हाँ, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, यानी कितना आ गया? 880 गज। 880 वर्ग गज या गज कहिए। हाँ, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, आपको बस एकड़ पता नहीं था कि 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है। ठीक, ये चीज आपको पता नहीं थी। हमने इसके चलते पूरा सूत्र हमने बता दिया कि 1 एकड़, गज, बिगहा, हाँ, कट्ठा, सब हमने बता दिया इसके चलते बस। हाँ, इतना चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी जाके आप लोग को पता चलेगा कि नहीं, कि कहाँ से हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इसको निकाल दिया ना। हाँ, अब इसको निकाल दिया तो ये आपका आ गया 880 गज। समझ में आया? कितना आ गया? 880 गज। अब इसी पे ये पूरा सवाल है। हाँ, तो ऐसे ही पूरी सवाल लगती है इससे। हाँ, समझ में आया? चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। इसको मिटा दें हम। हम्म चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हैं? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वर्ग का परिमाप होगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख ले। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई 9 सेमी क्या है? चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर। चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर
बराबर है, क्या है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वर्ग का परिमाप होगा, इस वर्ग का परिमाप होगा। ठीक, अब देखिए इसमें दो चीज पूछा है, हा? एक वर्ग पूछा है, एक आयत पूछा है, दो चीज है, ध्यान दीजिएगा, इसी में कंफ्यूजन होगा हमेशा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो चीज हमेशा पूछा है, एक वर्ग पूछा है, एक आयत पूछा है, तो यानी इसमें वर्ग और आयत दोनों का सूत्र लगेगा। समझ में आया? पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हाँ? तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई कितना, 16 गुणे 9 हो जाएगा, 16 गुणे 9 कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 6 9 54 को 4, 16 9 144। ठीक, वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी। ठीक, ये क्या निकल के आया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया 144। हाँ, अब हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा, अब वर्ग की भुजा निकालें की भुजा, वर्ग की भुजा अंडर रूट, हम देखिए सूत्र डायरेक्ट सूत्र पे रख रहे हैं, अंडर रूट 144। हाँ, 144 क्या होता है, हाँ, इसका मान कितना होता है, 144 का 12 हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ने का तरीका हम बता दे रहे हैं। अब 144 है ना, 144 का हम कैसे तोड़ देंगे कि 12 आ गया। अब 144 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे हम। हाँ, बताइए, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, 2 सते 14, 2 गुना के 4, 2 त्याई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16। ठीक, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, यही है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए 2 2 4 2 6, हाँ, अब 2, अब देखिए इसमें 2 2 का पेयर बन जाता है, हाँ, 2 2 का पेयर बन जाता है, तो इसको दो जो 2 2 का पेयर बनता है उसमें उसको एक बार लिया जाता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, इसका क्या आ गया 12। अब देखिए 12 आ गया ना, हाँ, 12 आ गया, यानी 12 का हम 12 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बराबर हम 144 आता है ना, 12 गुणे 12 यहां कर देंगे, 12 गुणे 12 ये अंडर रूट रहता है। जब 2 बार 12 हो जाएगा तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और बचता है 12। समझ में आया? हाँ, ऐसे इसको निकाला जाता है। ठीक, तो ये आ गया 12, क्या आ गया 12 सेमी, ये क्या आ गया, इसका भुजा आ गई, हाँ, क्या आ गया, भुजा आ गया। अब भुजा आ गया तो परिमाप हम लोग निकाल ही लेंगे, हाँ, 12 सेमी ये भुजा आ गया तो परिमाप तो हम लोग निकाल ही लेंगे। अब परिमाप का सूत्र आप लोग को पता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र आप लोग को पता है, वर्ग का माप क्या आता है, 4 गुणे भुजा होता है ना कि नहीं, 4 गुणे भुजा। तो
अब बताइए 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे 12, 12 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 वर्ग सेमी। समझ में आया? 48 वर्ग सेमी, ये आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। किसका? वर्ग का परिमाप आ जाएगा। समझ में आया? यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको पूछा था। हाँ, समझ में आया कि नहीं? वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, 48 वर्ग सेमी। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, देखिए सवाल थोड़ा है डिफिकल्ट। हाँ, अब ध्यान देंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल, देखते हैं अगला सवाल कैसे है। हाँ? अब एक तरफ से सवाल लगाते चलिए, जहां ना समझ में आए वहां हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, इस तरह ये सवाल नहीं समझ में आ रही, हम बता देंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा, एक कार एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा, टाइल की एक भुजा 12 सेमी है। क्या है? टाइल की एक भुजा 12 सेमी है, 8 मीटर लंबी तथा 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर 4.5 मीटर ऊंची 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 दीवार पे कितनी टाइलें लगेंगी। ऊंची दीवार पर कितनी टाइलें लगेंगी। ठीक, हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार पर कितनी टाइलें लगेंगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा, हाँ, ये मान लीजिए ये टाइल है ना। हाँ? वर्गाकार टाइल है, टाइल की एक भुजा यानी 12 है, 12 सेमी है, और कह रहा है एक दीवार है जो कितना है, हाँ? 8 फीट क्या है, लंबी है। हाँ, 8 फीट लंबी है। हाँ, अब देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, 8 फीट क्या है, लंबी है, और 4.5 मीटर ऊंची है। अब क्या है, 4.5 मीटर ऊंची है। ठीक, ये दीवार है। हाँ?
ये ऊंची है 4.5 मीटर, ये 8 मीटर, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें जो टाइल्स लगानी है वो उसमें कितनी टाइल्सें लगेंगी, है यही कह रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हैं बताइए। टाइल्स की संख्या निकालेंगे हम लोग ना, हाँ बताइए। टाइल्स की भुजा कितना दिया है, हाँ? टाइल्स की भुजा कितना दिया है हम लोग का, 12 सेमी। तो आप बताइए, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लें, क्या हो जाएगा 8 गुणे, हाँ क्या हो जाएगा 8 गुणे 4.25, यही है ना, 5 है। अब देखिए, अब भुजा भुजा दिया है कितना 12 सेमी, यानी वर्ग की भुजा का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके हम बटा क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करेंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो बटा के हम 100 कर देंगे, और 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 45, हाँ 45 आ जाएगा, बताइए। हाँ नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4.5 बटा के ये क्या हो जाएगा, 12 गुणे में 144, हाँ गुणे 100 हो जाएगा, 100, हाँ बटा के 100, हाँ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए, अब एक स्थान इसको भी क्या करना है तो इसको हम बटा के 10 कर देंगे, 10 ऊपर भी 10 नीचे भी, ठीक तो हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे क्या क्या हो जाएगा, 8 गुणे 45 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बटा के 144 गुणे 10, देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ कट जाएगा कि नहीं, हाँ आप पूरा टोटल काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको टोटल हम अगर काट देंगे, हाँ इससे कितना आ जाएगा 2500 टाइल, 2500 टाइल। इतनी टाइलें क्या करेंगी, इसमें लगेंगी। समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया। अब देखिए, हमने इसको 12 बटा के 100 क्यों किया है, हाँ यानी ये भुजा स्क्वायर है ना। अब टाइल्स टाइल्स कितनी है, टाइल्स की एक भुजा 12 से नहीं, 12 भैया, यानी वो 100 12 100 यानी 100 टाइल्स 12 बटा के 100 हमने ये किया, ठीक। इसको और साधारण तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है हमको, हाँ तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। टाइम भी हो गया है, अगला सवाल हम बता दें जल्दी, एक सवाल बस, एक सवाल एक सवाल बता दे रहे हैं बस, उसके बाद अभी विराम।
देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। है चौथा है, कह रहा है एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल वर्गाकार चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर। 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। ठीक, देखिए अब इसमें क्या पूछा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। है? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा क्या है और करना क्या है, कह चारों दीवारों का क्षेत्रफल। है? जब दीवारों का क्षेत्रफल देता है, वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, इसका हमने सूत्र लिखवाया था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई। यही होता है ना। ऊंचाई या गुणे कर लीजिए, ऊंचाई कोई वो नहीं है, कोष्ठक है तो गुणे हो ही जाएगा। ठीक, ठीक, ये सूत्र हमने बताया था। अब देखिए इसमें क्या है, ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं दिया है। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 60 वर्ग मीटर दिया है, कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में 2 भुजा, यानी भुजा हो जाएगा, भुजा ये लंबाई चौड़ाई नहीं है तो भुजा है, वर्ग की भुजा हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 60 बराबर 2 गुणे 2 भुजा गुणे 3, 2 दुना के 4 त्याई 12, यानी क्या हो जाएगा, 60 बराबर 12 गुणे भुजा। ठीक, तो 12 इधर आ जाएगा, 60 बटा के 12 बटा बराबर भुजा। ठीक, 12 पच्चीस 60, यानी क्या हो जाएगा, 5। भुजा का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए क्षेत्रफल पूछा है, फर्श का क्षेत्रफल क्या किया है, पूछा है, तो आप बताइए फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है,
क्या आता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। सेमी, सेमी कर लीजिए। हाँ, अच्छा मीटर में दिया है ना, मीटर, वर्ग मीटर में दिया है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कुछ नहीं है, बस सूत्र पे आप लोग रखेंगे तो इस साल पूरी लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और जितने लोग ये देख रहे हैं मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एडमिशन क्लासेस। देखिए, जो लोग हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, हाँ, तो देखिए आगे लगाइएगा @ ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल लगा के फिर लिखिएगा एडमिशन क्लासेस। हाँ, ठीक, देखिए एडमिशन क्लासेस जब लिखेंगे तब जाके आएगा, हाँ, @ लगाकर। हाँ, तो अब जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।